नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, अब बिहार में ठंड ने मारी एंट्री। दोस्तों, चक्रवातीय तूफान का असर बिहार में तीसरे दिन भी देखने को मिल सकता है। पटना समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना है। पूर्वा के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। नेपाल से आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए बिहार में बनेगा नया बैराज, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नेपाल सीमा में भीमनगर की तर्ज पर एक और बैराज बनाने का फैसला किया है। इस बार नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त कर ली है और अब बैराज के आकार और कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को भेजा 12.1 करोड़ के मानहानि का नोटिस, वेतन घोटाला करने का लगाया था आरोप। दोस्तों, बिहार में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पर मानहानि का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें 12.1 करोड़ का हर्जाना देने के लिए नोटिस भेजा है। नीरज ने तेजस्वी पर वेतन घोटाले का आरोप लगाया था। तेजस्वी ने अपने नोटिस में कहा है कि नीरज के आरोप मिथ्या और आधारहीन है। उन्होंने तेजस्वी की स्वच्छ छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया है। दानापुर वालों की बल्ले बल्ले मिली एक और सुपरफास्ट ट्रेन। दोस्तों, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा लगभग 122 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 42 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों से गुजरेंगी। यात्री एनटीएस द्वारा रेल परिचालन से जुड़ी अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न स्टेशनों से पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें गया भी शामिल है। दीपावली पर फूटा महंगाई बम, सख्ती के बावजूद पटाखों की हो रही बिक्री। दोस्तों, दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री जोरों पर है। बाजार में ग्रीन फुलझड़ी से लेकर रॉकेट और तेज आवाज वाले बम तक हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। हालांकि इस बार पटाखों के दामों में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार पटाखों पर लगभग 60 से 80 रुपए प्रति पैकेट की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, एक दिन में 204 मरीज मिले। दोस्तों, बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक दिन में शनिवार को डेंगू के 99 नए मरीज मिले, जबकि राज्य में यह संख्या 204 है। कुल चिकनगुनिया पीड़ितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। इसके साथ राज्य में डेंगू पीड़ितों की कुल संख्या 3301 हो गई है। शनिवार को चिकनगुनिया पीड़ितों की संख्या अब 202 हो गई है। नीतीश सरकार का किसानों को दिवाली तोहफा, गेहूं के बीज पर मिलेगा एमएसपी से 30% ज्यादा दाम। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार किसानों से गेहूं के उत्पादित बीज न्यूनतम समर्थन मूल्य से 25 से 30% अधिक मूल्य पर खरीदेगी। इससे किसानों को दोहरा लाभ होगा। एक तो उन्हें अपने उत्पादन का अच्छा दाम मिलेगा, दूसरे उन्हें राज्य के जलवायु परिवेश में उत्पादित प्रमाणित गेहूं बीज कम मूल्य पर मिलेगा। छठ में घर लौटने की ना लें टेंशन, बिहार के लिए विमानों की संख्या बढ़ी। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर आने जाने विमान यात्रियों की बढ़ती तादाद और टिकटों की मांग को देखते हुए इस ठंड के मौसम में 49 जोड़ी यानी 98 विमानों की आवाजाही होगी। दीपावली, छठ महापर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर कुछ नई उड़ानें भी शुरू होंगी। कारण है कि विमानन कंपनियों ने पटना से आने जाने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ा दी है। बिहार में फिर निकलेगी बम्पर सरकारी नौकरी। इस विभाग में 3956 पदों पर होगी नियुक्ति। दोस्तों, बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग में अगले 1 साल में 3956 पदों पर बम्पर बहाली होनी है। विभाग में अभियंताओं की कमी को दूर करने के लिए 60 कार्यपालक अभियंता भी बहाल किए जाएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य पदों पर बहाली की जाएगी। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हम शहर की सफाई व्यवस्था बनाने के लिए और भी कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। ट्रैफिक रूल तोड़ा तो बुरे फंसेंगे, चालान राशि 90 दिनों में जमा नहीं किया तो होगी यह कार्रवाई। दोस्तों, बिहार में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए परिवहन विभाग और सख्त हो गया है। विभाग ने कटे चालान की राशि के लिए समय सीमा तय कर दी है। चालान की दंड राशि 90 दिनों में जमा नहीं कराने पर वाहन को ही काली सूची में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक उस गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, स्वामित्व ट्रांसफर आदि कुछ भी नहीं करा पाएंगे। नीतीश कुमार की डिमांड को मिला अप्रूवल, अयोध्या से सीतामढ़ी तक डबल होगी रेल लाइन। दोस्तों, अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 4553 करोड़ रुपए है। इस रेल लाइन के दोहरीकरण से बिहार को काफी फायदा होगा। इससे उत्तर बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 4 साल के अंदर पूरा किया जाएगा।
बिहार में होगी सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग, नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। दोस्तों, बिहार सरकार नवंबर के पहले हफ्ते से राज्य के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग करने जा रही है। यह पहली बार है जब राज्य में सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग होगी। रैंकिंग के लिए प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी किए गए हैं। रैंकिंग में 85 से 100 भारांक हासिल करने वाले विद्यालयों को A+ ग्रेड के साथ 5 स्टार मिलेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर फ्री बनेंगे। आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने किया जागरूकता स्टॉल का उद्घाटन। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि आज से 8 नवंबर तक रेलवे स्टेशनों और बस पड़ावों पर आयुष्मान कार्ड निशुल्क बनेंगे। प्रत्येक जिले के प्रमुख छठ घाटों और पंचायतों में 4 से 8 नवंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रोज 5 शिविर या स्टॉल लगाए जाएंगे। रोज हर शिविर में 500 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश जिलों को दिया गया है। बिहार सरकार ने दिवाली से पहले पटना सहित 4 शहरों में पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। दोस्तों, बिहार सरकार ने दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में हरित पटाखों सहित सभी तरह के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। पटना जिला प्रशासन ने कहा, एनजीटी के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया। इन शहरों को पटाखों की बिक्री का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। छठ पूजा पर बिहार आना हुआ आसान, मुजफ्फरपुर को मिली 5 नई ट्रेनें। दोस्तों, दीपावली और छठ में यात्रियों का भारी संख्या में बिहार आना जाना होता है। इसको देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र से गुजरने वाली लगभग 142 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इनके अलावा अतिरिक्त 17 जोड़ी और एक वन वे पूजा स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर को 5 ट्रेनें मिली हैं, जिनमें एक वन वे होगी। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में इमरजेंसी इलाज की सुविधा बढ़ेगी, 2.5 गुना होगी बेड की संख्या। दोस्तों, बिहार के जिला अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड में बेडों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय आकस्मिक मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया है। अभी राज्य के 36 जिला अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की संख्या लगभग 400 है। इसे बढ़ाकर 1000 से अधिक किया जाना है। बढ़ोतरी के बाद हर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कम से कम 20 बेड हो जाएंगे। पटना से दिल्ली के हवाई सफर का समय 20 मिनट बढ़ा। जनवरी 2025 तक बढ़ा रहेगा किराया। दोस्तों, पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा में अब 20 मिनट का इजाफा हो गया है। दिल्ली में बढ़ते एयर ट्रैफिक के कारण विमानों को लैंड करने में ज्यादा समय लग रहा है। इसके चलते पटना दिल्ली पटना के टिकटों पर अब 2 घंटे का समय प्रकाशित किया जा रहा है। वहीं फेस्टिव सीजन में किराया भी आसमान छू रहा है। टिकटों के दाम 3 से 5 गुना तक पहुंच गए हैं। जमीन की खरीद बिक्री होगी और भी आसान, नीतीश सरकार करने जा रही है काम। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब और भी आसान हो गई है। राज्य के 13 और नए निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन सुविधा शुरू हो गई है। अब तक कुल 29 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है। नवंबर से सभी 136 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू हो जाएगी। नए सॉफ्टवेयर में लोगों को भूमि की श्रेणी और उस पर देय शुल्क की जानकारी स्वयं मिलेगी। छठ पूजा में स्कूलों की 4 दिनों की छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में छठ पर्व पर अब 4 दिनों की छुट्टी रहेगी। खरना के दिन से यानी 6 नवंबर से शुरू होकर परना के अगले दिन 9 नवंबर तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। पूर्व में 7 से 9 नवंबर तक छुट्टी घोषित थी। मालूम को शिक्षक संघों की लगातार मांग हो रही थी कि स्कूलों में दिवाली और छठ पर दी गई छुट्टी की अवधि बढ़ाई जाए। आ गई खुशखबरी, सरकारी गरीब युवाओं को दे रही है 10,000 रुपए। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को नौकरी और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और स्टाइपेंड भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। यदि आप गरीब युवा हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह योजना आपको मुफ्त में प्रशिक्षण देगी, जिससे आप एक अच्छी नौकरी पा सकेंगे। आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 से 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को कौशल के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी और सरकार उन्हें 1 साल तक ट्रेनिंग के लिए हर महीने स्टाइपेंड देगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार हर वर्ष लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देगी। ये प्रशिक्षित युवा संबंधित संस्थानों में रोजगार पा सकेंगे और खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे, जिससे राज्य में बेरोजगारी कम होगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को
रोजगार के साथ जोड़कर बेरोजगारी दर में कमी लाना है। इस योजना के साथ जुड़कर राज्य के युवा अपने कौशल के आधार पर ट्रेनिंग पाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जाता है। बता दें कि आवेदक की आयु 18 से 29 वर्ष होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक के पास वर्तमान में कोई सरकारी पद नहीं होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। युवा व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें डीबीटी चालू हो। इस योजना का लाभ सिर्फ बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक संबंधी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।